परम पिता परमात्मा कबीर जी की लाडली आत्माओं, परमेश्वर की हंस आत्माओं, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। धन्य है आपका कुल, धन्य है आपकी करनी जिससे आपको सतगुरु शरण मिली। गरीबदास जी कहते हैं, अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रखीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। गरीबदास जी बताना चाहते कि मैं ऊपर आंखों देख के आया हूं वो सतलोक, अमर सुख, अमरपुरी की व्यवस्था। अब वो मुझसे भूली नहीं जा रही है। जैसे अलल पक्षी का बच्चा जमीन पर रहता है और जब वो उड़ने लायक हो जाता है, खूब शक्ति प्राप्त कर लेता है, यहाँ खा पी कर यहाँ खूब रहता है, सारे पक्षियों के साथ हिलमिल कर रहता है, लेकिन इस पृथ्वी को अपना नहीं मानता कति स्वप्न में भी। उसकी एक पल भी आस्था और ध्यान अपने ऊपर माता पिता की तरफ जाने से नहीं हटता। उसको याद रहता है ये मेरा घर नहीं, मेरे माता पिता ऊपर हैं। उसको अपने आप ये एहसास रहता है कि मैं ऊपर से आया हूं, ऊपर ही जाके अपने कुल परिवार से मिल पाऊंगा। तो बच्चों ये तड़फ ये अब भूली नहीं जाती, इसलिए बार बार याद आती है कि हे अमरपुरी सतलोक में रहने वालों, हमने तो अपने कर्म फोड़े, अपनी नीचता के कारण की ताकत मर गए। हम के कष्ट उठा रहे हैं। धन्य हो तुम, विवेक से काम लिया, सुख से बसो तुम तो। यानी हमारी भी चाह है कि हम भी वहां आए ऐसे सुख स्थान पर। तो तभी ये याद आती है, आत्मा रोती है। और ये सतगुरु बिना बात बने नहीं, इसलिए इन दोनों का तालमेल है। जय जय सतगुरु मेरे की, जय हो सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से बसियो, उस अमरपुरी के डेरे की। बच्चों ये तो आपको पता है कि यहां तो हम रहेंगे ही नहीं, गारंटीड। और ये तो बिना बताए भी आपको ज्ञान है, पर वो एक सिंपल ज्ञान है। ये ज्ञान सबको है कि मृत्यु होगी, पर अभी नहीं। और जो एक क्षण के बाद मर जाते हैं वो भी ये सोच रहे थे अभी नहीं। और परमात्मा कबीर जी कहते हैं वहां चलो, यहाँ तो आपका अपना एस्टीमेट है कि अभी नहीं मरेंगे, लेकिन एक क्षण का कोई विश्वास नहीं कब के हो जाए। तो बच्चों परमात्मा को याद रखो, बुराइयों से बच के रहो। बते ही को बद कर ली, जब तक शरण में नहीं आए थे तो हम कितने अच्छे थे, नेक थे, इंसान अच्छे थे, व्यवहार के भी ठीक थे, पर भविष्य जीरो था। और कोई भी धर्म करो ठीक नहीं बन रहा था। पशु जैसे जीवन में और हमारे जीवन में कतई अंतर नहीं था। तो बच्चों अब परमात्मा ने, गुरु ने आपको मानुष से देवता बना दिया। बुराइयों से बचकर हो, परमात्मा को याद करो। गरीबदास जी कहते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो।
गिरिव अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। बेगार, ये थोड़ा सा दिमाग से काम लो। यदि पूरी पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त हो जाए, पूरी पृथ्वी का राजा बन जाए, और जो भक्ति नहीं करता, एक कौड़ी का जीव नहीं, वो बेगार हो रहा है, बेगार कर रहा है। बेगार की परिभाषा क्या है? जिसमें इनकम एक पैसे की ना हो और जेब से खर्च हो और सारा दिन मारो मार रहे, उसको बेगार कहते हैं। जैसे पुराने समय में हमारे सामने की बातें हैं, हम छोटे थे तो हमारे गांव से और लखनऊ तक 7-8 किलोमीटर है। ये 3 व्हीलर चला करते, बड़े बड़े पेट्रोल से चलते थे उस टाइम। तो उसमें 4-5 थे, वो फिक्स थे वहां। उनमें से एक नहीं आया। एक दिन उससे पूछने लग रहे, उसी में बैठा था मैं भी, अड्डे पे इंतजार कर रहे थे और सवारी आवा रहा तो लेकर चला। तब उससे बात कर रहे थे कि कल नहीं आया, क्या बात होगी, कुशल तो है? बोला कुशल तो है, पर ब्रांड माटी खूब हुई काल। क्या हुआ कि पुलिस वाले ले गए, यहाँ से गया जब खड़ा करा लिया थाने में, और रास्ते ने ले गए सारा दिन, और अगले काल रात ने छोड़ा। कई जगह रेड लगाई उन्होंने, तेल भी मैंने डाला, और सारा दिन तो यहाँ टिका नहीं। तो बच्चों, और कोई दिखता होगा उसका साथी ने कहेगा भी आज तो उस 3 व्हीलर वाले ने घनी कमाई करी होगी, कति मारो मार, कभी इधर कभी इधर, पूरी सवारी मिल रही थी, कोई विशेष भाड़ा मिला उसको, और वो बेगार में फंस रहा था। पहले इन पुलिस वालों के पास ऐसे संसाधन नहीं थे जो अब हो गए, तो ये ऐसे काम चलाया करते। तो इन्हों कहता 200 रुपये का पेट्रोल लग गया, जेब ते खाना खाया, और सारा दिन मारो मार रहा। तो बच्चों, जो राजा बना हुआ है वो पिछली पूंजी खर्च रहा है। इसने खा खो खराब कर